हाय हेलो दोस्तों। मैं गोकुलेश उपाध्याय आपके सामने लेके आया हूँ सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो आप बहुत ही आसानी से माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका माध्य। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। माध्य का मतलब होता है कि जस्ट ए औसत निकालना। तो माध्य बराबर होता है सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो आप इसको लिख सकते हैं कि माध्य बराबर है सभी राशियों का योग बटे कुल राशि। जैसे आपसे सवाल पूछा है कि 3, 4, 5 8, 9, 7 का माध्य क्या होगा। तो सवाल है 3, 4, 5, 7, 8, 9 का माध्य क्या होगा। तो आप इनके लिए क्या करते हैं कि इन सभी को आप जोड़ देंगे और टोटल संख्या है जो आपकी 6 उसका भाग दे देंगे। तो आपने इन सबको जोड़ा 3 + 4 + 5 + 8 + 9 + 7 बटे टोटल संख्या है आपकी 6। तो 3, 4, 7, 5, 12 12, 8, 20, 29, 36। तो 36/6 आंसर हो जाएगा आपका 6। तो इस प्रकार इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा 6। इसी तरह आप एक और दूसरा सवाल देख सकते हैं। दो, 3, 5, 8, 10, 11, 4 और 13 का माध्य। तो इसी तरह आप 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 8 18 28, 4 32, 43 और 13 46, 43 और 13 56। टोटल संख्या है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से इसको काट देंगे तो आएगा आंसर आपका 7। तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि माध्य जो भी आपको आंकड़ा दिया हुआ है, जो भी आपको संख्या दी है, उन सबका योगफल बटे टोटल संख्याएं आपकी 8 है। तो 8 का डिवाइड दिया आपने 56 में, तो आंसर आया 7। इसी तरह दूसरा पॉइंट होता है आपका माध्य का। माध्यिका का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। माध्यिका का मतलब होता है जस्ट बीच वाली संख्या। अर्थात कोई भी आपको संख्या दी हुई है 1 7 3 6 5 और 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो दी हुई संख्या है उनको या तो घटते हुए क्रम में लिखें या बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो आप इनको लिख सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में 1 3 5 6 7 9। एक संख्या और लिख सकते हैं यहाँ 4 और यहाँ डाल दें 8। तो सबसे पहले इनको आप घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो आपका 3 4 5 6 7 8 और 9। तो माध्यिका का मतलब होता है सबसे बीच वाली संख्या। तो यहां से 3 और ये 3, तो ठीक बीच वाली संख्या हो गई आपकी 6, जो कि आपका आंसर होगा। तो आपका इस प्रकार इस 8 4 7 3 6 5 9 की माध्यिका होगी 6। यदि अंकों की संख्या आपको सम संख्या में दी हो तो आप इसी सवाल को यदि ऐसा करना चाहें कि यदि यहाँ ये सवाल इस तरह से आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो तब आपसे पूछा जाए कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो आप
इसी तरह आप इसको लिखेंगे कि सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में कैसे भी लिख सकते हो, घटते क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आपने सबसे छोटी संख्या लिखी 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इनके जो सबसे ठीक बीच का जो नंबर होगा वो यहाँ से आपने 3, इधर से 3, और ये जो आपके बीच के जो नंबर होंगे इनका योगफल निकालकर, क्योंकि संख्याएं आपकी कितनी है 2, और 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 5.5, जो कि आपकी माध्यिका होगी 5.5। इसी तरह इसमें अगला टॉपिक है बहुलक। बहुलक का अर्थ होता है कि कोई संख्या कितनी बार आई है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार प्रयोग की जाती है वही उसका बहुलक कहलाता है। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। बहुलक का मतलब है जो संख्या सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाएगी वही आपका बहुलक कहलाएगा। अर्थात कोई भी संख्या सबसे ज्यादा बार प्रयोग की जाएगी वही आपका बहुलक होगा। जैसे 5, 6, 7, 7, 8, 10, 7 का बहुलक याद कीजिए। तो आप इसका बहुलक कि आपने देखा कि 7, 7, 7, तो 7 बार बार आया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका 7। पानी बंद करियो। इसी तरह 11, 2, 3, 8, 7, 8, 4, 8 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार प्रयोग की जाती है वही आपका बहुलक होता है। तो इसमें 8, 8, 8, जो कि 8 3 बार प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर होगा 8। अगला टॉपिक है आपका परिसर, जिसे कहते हैं आप रेंज। परिसर का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या आपको दी हुई है उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस करना, अर्थात महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। जो संख्या सबसे बड़ी है और जो संख्या सबसे छोटी है उनका अंतर ही आपका कहलाएगा परिसर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं रेंज। जैसे आपका सवाल है 8, 10, 6, 11, 15 और 20 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे कि इस सवाल में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है आपकी 6 और सबसे बड़ी वैल्यू है वो है आपकी 20। तो सबसे बड़ी वैल्यू 20 और सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 6, और इन दोनों का जो अंतर होगा 14, वो आपका होगा परिसर, जो कि आपका आंसर है। चलो इस तरह और एक और दूसरा सवाल देखते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है 15, 18, 20, 4, 24 और 12 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे लोएस्ट नंबर है 4 और सबसे हाईएस्ट नंबर है आपका 24। तो 24 और 4 का जो अंतर होगा 20, वो आपकी परिसर होगा, जो कि आपका आंसर है। तो बहुत ही आसान है माध्य का बहुलक और परिसर के बारे में। एक इसमें एक रिलेशन होता है बहुलक माध्यिका में। बहुलक और माध्यिका में एक रिलेशन होता है जो बराबर होता है, बहुलक बराबर है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। एक रिलेशन होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इस सवाल में आपको या तो माध्यिका और माध्य देकर बहुलक पूछा जाएगा, या बहुलक और माध्यिका दिया हो तो माध्य पूछा जाएगा, या बहुलक और माध्य दिया हो तो माध्यिका आपसे पूछ ली जाएगी। देखिए जैसे ही एक सवाल है आपका
यदि माध्य बराबर है 5, माध्यिका बराबर 10, तो बहुलक क्या होगा? तो आप इसमें रख देंगे बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुणा 10 माइनस 2 गुणा माध्य। माध्य है आपका 5, तो 10 3 30 माइनस 5 दूनी 10, 30 में से 10 गया तो आंसर मिला 20, जो कि आपका बहुलक होगा, जो ही आपका आंसर है। इसी तरह एक सवाल और है कि यदि बहुलक 50 और माध्य 17 है तो माध्यिका क्या होगी, या माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो बहुलक हमारे पास 50 है, माध्यिका आपकी ज्ञात करनी है और माध्य आपका दे रखा है 17, तो 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य आपका 17 है, तो 17 दूनी 34, 50 और 34 इधर आके 84 बराबर 3 गुणा माध्यिका। तो 3 से अब 84 को काटेंगे आप, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो माध्यिका होगी आपकी 28। तो दोस्तों था ना माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर निकालना बहुत ही आसान। तो इस चैप्टर में हमने सीखा है माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर के बारे में।